एक्सरसाइज 2.3 में अब हम कुछ इम्पोर्टेंट टाइप का लिमिट पढ़ते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि x इन्फिनिटी को अप्रोच करता है और हमें दो टर्म पर मुश्तमिल एक फैक्टर मिलता है। इस तरह फैक्टर जिसका पहला टर्म 1 हो, दरमियान में प्लस, और इधर जो टर्म यूज़ होता है इसका जो रेसिप्रोकल है वो इसका पावर हो। तो इस तरह के लिमिट को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं कि x इन्फिनिटी को अप्रोच करता हो और एक ब्रैकेट हो जिसमें दो टर्म हो, यानी एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन हो। इसका पहला टर्म 1, दरमियान में प्लस, सेकंड जो टर्म है उसका रेसिप्रोकल इसका पावर हो। तो इस तरह के लिमिट्स को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट काइंड का लिमिट है। तो आते हैं, हम बाइनोमियल सीरीज जानते हैं। बाइनोमियल सीरीज से एक एक्सप्रेशन यानी फार्मूला बनाते हैं 1 + x पावर n। तो इस बाइनोमियल सीरीज को कैसे हल करेंगे, 1 और इसका पावर n, फिर n आगे 1 के पावर से एक कम इंटू x, फिर n-1 1 के पावर से एक और कम करेंगे, x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस, ये इसी तरह जारी रहेगा क्योंकि सीरीज़ है। इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 1 का जो भी पावर हो 1 ही रहता है। यहाँ पर 1 नहीं लिखेंगे, n इंटू एक्स, यहाँ पर n-1 x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, फिर n-1 n-2 x क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस, ये सीरीज़ है, इनफाइनाइट है। तो यहाँ पर उठा लेते हैं 1 + 1 अपॉन x होल पावर x। तो ये आप देखें कि इस सीरीज से काम लेंगे 1, फिर x आगे और इसके साथ जो दूसरा टर्म है ये वाला, तो ये वाला यहाँ पर 1 अपॉन x है, फिर क्या है x -1 और यहाँ पर 1 अपॉन x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, फिर x -1 x -2 1 अपॉन x पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट सीरीज़ है। तो इधर अगर हम देख लेते हैं x और x कैंसिल हो जाते हैं तो 1 + 1 आ जाता है। यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों को ज़रब कर लेते हैं 1/2 फैक्टोरियल। इसी तरह यहाँ पर ये x स्क्वायर -1 आ जाता है और यहाँ पर 1/x स्क्वायर, और यहाँ पर x और x -1, यहाँ पर x -2 और यहाँ पर जो है 1/x पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट। यहाँ पर हम ये करेंगे, ये 1 + 1 इसी तरह 1/2 फैक्टोरियल। यहाँ पर अगर हम इन दोनों के नीचे लिखेंगे तो x और x स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं और यहाँ पर 1/x का स्क्वायर आ जाता है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे 1/3 फैक्टोरियल इसी तरह लिखेंगे। ये x का पावर क्यूब है तो इनमें से एक इसके नीचे लिखेंगे, इस फैक्टर के नीचे, एक इस फैक्टर के नीचे और एक इस फैक्टर के नीचे। तो ये x/x, x -1 अपॉन x और यहाँ पर x -2 अपॉन x प्लस डॉट डॉट। यहाँ पर 1 + 1 1/2 का फैक्टोरियल। यहाँ पर जब हमने इन दोनों को ज़रब कर दिया तो यहाँ पर x भी आता है। तो देखिए, अगर हम इन दोनों में से x को कॉमन ले लें और इसके साथ तकसीम करें तो यहाँ पर क्या आ जाता है, 1 - x आ जाता है। तो ये 1 - x और यहाँ पर 1/3 का फैक्टोरियल, यहाँ पर ये और ये कैंसिल हो जाते हैं, एलसीएम ब्रेक करने से ये 1/x और यहाँ पर 1 2/x प्लस डॉट डॉट। अब यहाँ पर लिमिट को अप्लाई कर लेते हैं।
अब इस साइड पर लिमिट को अप्लाई करते हैं। यहाँ पर x नहीं है इन पहले दो टर्म्स में, x जहाँ पर मौजूद है वहाँ पर इन्फिनिटी रखेंगे। तो यहाँ पर इन्फिनिटी रखने से 1 अपॉन इन्फिनिटी इसका आंसर 0 आता है। तो 1 माइनस 0 1 और 1 को 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल से ज़रब करेंगे 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। इसी तरह यहाँ पर 1 अपॉन इन्फिनिटी तो ये 0 आ जाता है, 2 अपॉन इन्फिनिटी ये भी 0 आ जाता है। तो इधर 1 1 इंटू 1 ये 1 आता है, 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो ये आप देख सकते हैं कि इसका आंसर 1 प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट, ये इसी तरह जारी। इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का नाम। फिर हम एक इम्पोर्टेंट सीरीज जानते हैं, एक्सपोनेंशियल सीरीज। e पावर x जो है ये किसके बराबर है, 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डैश डैश, ये भी इसी तरह जारी है। अगर हम x की जगह पर यहाँ 1 पुट करें तो यहाँ पर e पावर 1 ये 1, यहाँ पर 1 पुट करने से 1 प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल और इसी तरह ये जारी। इसको इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। तो यहाँ देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का राइट साइड बराबर है, तो इनका लेफ्ट साइड भी क्या होगा, बराबर होगा, फ्रॉम 1 एंड 2। तो यहाँ पर लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 अपॉन x पावर x ये e के बराबर होगा। इस टाइप की लिमिट अगर हमें मिलेंगे, यानी दो टर्म पर मुश्तमिल लिमिट x इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा हो, पहला टर्म 1 फिर दरमियान में प्लस, और यहाँ पर हमारे पास जो भी टर्म है इसका जो रेसिप्रोकल उल्टा है ये इसका पावर हो, तो इसको हम e लिखेंगे। अब हम थोड़ा सा इसमें ये करेंगे कि पुट y इज इक्वल टू, अगर हम कर ले 1 अपॉन x को y के बराबर रखें तो फिर हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 1 अपॉन y मिलेगा। यहाँ पर हमने वेरिएबल को चेंज किया तो लिमिट को भी चेंज किया। तो देखें अगर x इंफिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये जो y है ये फिर किसको अप्रोच करेगा, ये 0 को अप्रोच करेगा। तो देखिए इस लिमिट को हम कुछ यूँ भी लिख सकते हैं, लिमिट y अप्रोच टू 0, ये 1 प्लस 1 अपॉन x की जगह y पुट करेंगे, x की जगह 1 अपॉन y पुट करेंगे, तब भी इसका आंसर क्या आएगा, e आएगा। एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक ये इस टाइप के लिमिट्स है। तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे, लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी 5x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 5x और इसका होल पावर x। अब इस लिमिट को हमने इस टाइप में कन्वर्ट करना है, तो लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी, यहाँ पर हम इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, 1 प्लस 5x डिवाइडेड बाई 5x। तो जब भी हम किसी पावर के नीचे फ्रैक्शन को उल्टा करेंगे तो इसका पावर नेगेटिव हो जाता है। लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी, एलसीएम ब्रेक करने से हो जाता है 1 प्लस 1 अपॉन 5x। तो हमने इस टाइप की लिमिट को बनाना है। ये भी देखे हमारे पास दो टर्म पर मुश्तमिल एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पर सेकंड टर्म जो है 1 अपॉन 5x है, यहाँ पर इसके पावर को हमने बनाना है 5x, तो तब ये e के बराबर आ सकता है। लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी, ये 1 प्लस 1 अपॉन 5x। हमने क्या कर दिया, हमने इसको देखते हुए इसका उल्टा इसका पावर बना दिया। अब ये जो ओरिजिनल है ना, ओरिजिनल पावर तो इसका -x है। तो यहाँ अब हम सोचते हैं कि 5x के साथ किस चीज़ को ज़रब करें कि वो हमें -x मिल जाए। तो अगर हम इसको -1 अपॉन 5 के साथ ज़रब करेंगे तो हमें -x पावर मिलेगा। लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी
तो यहाँ पर हम यू भी कर सकते हैं 1 + 1/5x होल पावर 5x, और ये जो मल्टीप्लाई होने वाला नंबर है -1/5, तो इसको हम होल पावर बना लेते हैं। यहाँ पर हम करते हैं इस लिमिट को होल पावर के अंदर लिखेंगे, ये 1 + 1/5x इंटू 5x होल पावर -5। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमें इस किस्म का लिमिट मिल गया, तो इसकी जगह पर हम e रखेंगे और इसका होल पावर 1/5 -1, माइनस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम इस e को नीचे लाते हैं जिसका पावर पॉजिटिव हो जाता है। तो 12 तक ये सारे क्वेश्चन इस टाइप के हैं। अब इसी थ्योरम से रिलेटेड कुछ और सवालात हैं जो हम हल करेंगे। और सवाल नंबर 11 है। सवाल नंबर 11 है, लिमिट x अप्रोच टू 0 1 - 3x होल पावर 3 डिवाइडेड बाई 4x। अब इसको हमने ये फॉर्म देना है, तो कैसे देंगे? लिमिट x अप्रोच टू 0, यहाँ पर 1 + -3x। अब इसी -3x को उल्टा करके इसका पावर बना लेते हैं -1/3x। अब इसके साथ हम इस तरह नंबर मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये 3/4x बन जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 9/4 इसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 3 कैंसिल होकर यहाँ पर ऊपर 3 आएगा, और यहाँ पर 4x के साथ मल्टीप्लाई होकर 4x बनेगा, और यहाँ पर माइनस भी लगाएंगे तो माइनस माइनस ये क्या बनेगा? प्लस बनेगा। अब इसको मज़ीद यूँ लिख लेते हैं, लिमिट x अप्रोच टू 0, यहाँ पर 1 + -3x पावर -1/3x होल पावर -9/4। अब लिमिट को अंदर दाखिल करते हैं, लिमिट x अप्रोच टू 0 1 + -3x होल पावर -1/3x और होल पावर -9/4। अब ये देखिए, अब ये इस फॉर्म का लिमिट बन गया, तो ये इस फॉर्म का जो लिमिट है वो e के बराबर e पावर -9/4, और इसका पावर पॉजिटिव बनाने के लिए e पावर +9/4। सवाल नंबर 12 है, वो भी इस किस्म का लिमिट है। तो आते हैं यहाँ पर 7/x/7 है, तो इसी का उल्टा करके पावर बनाएंगे, लिमिट x अप्रोच टू 0 1 + x/7। यहाँ पर इसको उल्टा करके 7/x इसका पावर बना दिया। अब इस तरह नंबर से ज़रब करेंगे ताकि 1/2x बन जाए। तो यहाँ पर अगर हम कर ले 1/14 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/2x बनेगा। अब इस तरह करेंगे कि लिमिट x अप्रोच टू 0 1 + x/7 होल पावर 7/x 1/14 को होल पावर बना लेते हैं, 1/14 और ये वापस क्या होंगे ज़रा। अब ये e के बराबर है तो e पावर 1/14।